इस डीप ड्राइव में आपका स्वागत है। आज हम भारत की आज़ादी की कहानी को एक अलग नजरिए से देखने वाले हैं। बिल्कुल, हम सब ने राष्ट्रवादियों के संघर्ष के बारे में तो पढ़ा ही है। हाँ, लेकिन आज हम अपने स्रोतों के जरिए उन बाहरी ताकतों पर गौर करेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। तो हमारा मिशन यही समझना है कि कैसे दूसरा विश्व युद्ध, ब्रिटेन की आर्थिक हालत और जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव था, उसने 1947 को एक तरह से तय कर दिया था। चलिए इसे खोलते हैं। तो हमारे स्रोत बताते हैं कि कहानी की शुरुआत शायद पैसे से होती है। 1945 आते आते दुनिया पर राज करने वाला ब्रिटेन भारत का कर्जेदार बन चुका था। ये कैसे हुआ? ये अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने भारत से बेहिसाब सामान और सेवाएं ली। अच्छा। और भुगतान करने के बजाय उन्होंने सब कुछ एक खाते में डाल दिया। नतीजा ये हुआ कि उन पर भारत का लगभग 1.5 बिलियन पाउंड का कर्ज हो गया। 1.5 बिलियन पाउंड उस समय में? हाँ, उस समय में। इसे ही स्टर्लिंग बैलेंस कहा जाता था। तो मतलब भारत को एक कॉलोनी बनाए रखने का जो आर्थिक तर्क था, वो ही खत्म हो गया। राइट। मशहूर अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने तो इसे ब्रिटेन का फाइनेंशियल डंकर्क तक कह दिया था। अविश्वसनीय। मतलब जो भारत का भी सोने की चिड़िया था, अब वो ब्रिटेन का कर्जदाता बन गया था। तो एक तरफ तो पैसा खत्म हो रहा था, लेकिन साम्राज्य सिर्फ पैसे से नहीं, ताकत से भी चलते हैं ना। बिल्कुल सही। और अंग्रेजों की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी सेना, ब्रिटिश इंडियन आर्मी। हाँ, और अब वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाली थी। ब्रिटिश राज की रीढ़ इसी सेना की वफादारी थी। लेकिन दो घटनाओं ने इस रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया। पहली तो शायद सिंगापुर की हार थी। बिल्कुल। 1942 में सिंगापुर में जापान के हाथों ब्रिटिश सेना की जो हार हुई, वो बहुत शर्मनाक थी। उसने अंग्रेजों की अजेता वाली छवि को मतलब चकनाचूर कर दिया। और इसका असर भारतीय सैनिकों पर भी पड़ा होगा। बहुत ज्यादा। लेकिन असली चिंगारी भारत के अंदर से उठी, और वो थी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज, यानी INA ट्रायल्स। हाँ, जब युद्ध के बाद INA के 3 अधिकारियों शाहनवाज खान, प्रेम सैगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चला, तो पूरे देश में जैसे एक विद्रोह की आग लग गई। और सेना के अंदर भी। हाँ, वही सबसे जरूरी बात थी। सेना के कमांडर इन चीफ जनरल ऑचिनलेक ने लंदन को एक सीक्रेट मेमो भेजा, और उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा कि अब भारतीय सैनिकों पर अपने ही लोगों के खिलाफ गोली चलाने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता। मतलब खेल खत्म। ये वो पल था जब अंग्रेजों को समझ आ गया था कि अब यहां रहना मुमकिन नहीं है। तो ब्रिटेन आर्थिक रूप से कंगाल हो चुका था और उसकी सेना भरोसे के लायक नहीं रही थी। ऐसे में दुनिया की जो नई ताकतें थीं, खासकर अमेरिका, वो इस सब को कैसे देख रहा था? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होते होते दुनिया में 2 नई महाशक्तियां उभर रही थीं, अमेरिका और सोवियत संघ। और दोनों ही साम्राज्यवाद के खिलाफ थे। बिल्कुल। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट तो लगातार चर्चिल पर दबाव बना रहे थे। उन्होंने अटलांटिक चार्टर पर दस्तखत करवाए थे, जो कहता था कि हर देश को अपनी सरकार चुनने का हक है। और उन्होंने साफ कर दिया था कि ये भारत पर भी लागू होता है। हाँ, और इसके पीछे एक आर्थिक कारण भी था। अमेरिकी बिजनेस एक आजाद भारत को एक बड़े बाजार के तौर पर देख रहा था, जो ब्रिटिश कंट्रोल से मुक्त हो। तो अगर हम इन सभी कड़ियों को जोड़ें, पैसा, सेना और अंतर्राष्ट्रीय दबाव, तो तस्वीर क्या उभरती है? तस्वीर ये है कि 1947 की आज़ादी सिर्फ भारतीय राष्ट्रवाद का नतीजा नहीं थी। ये असल में एक पुराने साम्राज्य के 3 स्तंभों के एक साथ ढहने की कहानी है। 3 स्तंभ? पहला स्तंभ था उसका बटुआ, यानी आर्थिक हालत। दूसरा स्तंभ था उसकी तलवार, यानी सेना का अविश्वास। और तीसरा स्तंभ था उसकी वैश्विक हैसियत, जो अब मतलब रही नहीं थी। और ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार भी तो आ गई थी। सही बात। 1945 में लेबर पार्टी की सरकार आई, जो साम्राज्य से ज्यादा अपने देश के लोगों पर ध्यान देना चाहती थी। तो अंग्रेजों ने भारत पर राज करने की इच्छा और क्षमता दोनों ही खो दी थी। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि माउंटबैटन ने आज़ादी की तारीख जून 1948 से लगभग 10 महीने पहले खींचकर अगस्त 1947 कर दी। हाँ, ये बहुत जल्दबाजी में किया गया फैसला था। तो सोचने वाली बात ये है, क्या 15 अगस्त 1947 की तारीख आज़ादी देने का एक सोचा समझा फैसला था, या फिर ये एक ढहते हुए साम्राज्य की इमरजेंसी एग्जिट रणनीति थी
जो एक बड़े गृहयुद्ध और अपनी बची खुची इज्जत बचाने के लिए बस जल्दी से निकल भागना चाहता था।